यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है। बिना यीशु के द्वारा कोई भी पिता के पास में नहीं आ सकते हैं। हर समस्या का उत्तर एक ही नाम है, वो यीशु है। हर विषय के लिए, हर जरूरत के लिए, हर काम के लिए एक नाम का जरूरत है मनुष्य को, और वो नाम है यीशु है। क्योंकि जीविते परमेश्वर का सब विषय, सब प्रकार की आशीर्वाद, सब प्रकार का काम उनका पुत्र यीशु के द्वारा ही होते हैं। जो पुराना नियम के अंदर में जो परमेश्वर कौन है देखने के लिए बहुत लोग ने कोशिश किया, पर उनको पूर्ण रीति का चित्र नहीं मिला। इसलिए जो परमेश्वर ने इस दुनिया के अंदर में उनके इकलौते पुत्र यीशु मसीह को भेजा, ताकि मनुष्य यीशु को देखते तो परमेश्वर को देखने का रीति में एक मार्ग को खोल दिया। सो जो कोई यीशु को देखेगा, उनको परमेश्वर कौन है उनको पता चलेगा, ताकि मनुष्य परमेश्वर के साथ में जुड़े और परमेश्वर के साथ में संबंध में रहे। तो हम आज यूहन्ना का 15 अध्याय को निकाल के कुछ विषयों को देखकर, मैं इन वचनों के अंदर से कुछ प्रैक्टिकल पॉइंट को तो सामने में रखना चाहते हैं। और ये वचन बोलने के समयों में आपका व्यक्तिगत जीवन को जरूर देख, और आप एक प्रश्नों को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। उस प्रश्नों का उत्तर भी प्रभु आपको देने के लिए मेरा प्रार्थना। तो हम निकालेंगे यूहन्ना का 15 अध्याय को निकालेंगे, और उसका जो पहला पद से लेके 4वां पद तक, हम जब भी प्रभु का वचन को पढ़े, हम धीरे से, धीमी गति से हम पढ़ते रहें, ताकि पवित्र आत्मा उस वचनों के अंदर का प्रकाशन हमको दे दे। आमीन। तो पहला वचन को देखना, सच्ची दकलाता मैं हूं। मतलब झूठा दकलाता भी इस दुनिया के अंदर में रहते हैं। सच्ची दकलाता मैं हूं करके यीशु मसीह यहाँ पर बात कर रहे हैं। इसका मतलब इस दुनिया के अंदर में झूठा दकलाता भी रहते हैं, झूठा का विषय भी दिखाई देता है। और मेरा पिता किसान है। तो यहाँ पर यीशु मसीह उनका पिता, मतलब जो जीवित परमेश्वर पिता परमेश्वर के बारे में, उनका कामों के बारे में यहाँ पर बता रहा था। किसान है, तो किसान क्या करते हैं? किसान एक खेती के अंदर में बीज बोकर, या एक छोटा सा पौधा जो उसके अंदर में, उस खेती के अंदर में उसको डाल के, उसको हर दिन देखभाल करते हैं, उसको हर दिन पानी डालते हैं, तो उनको देखभाल करते हैं। या कुछ हवा तेज में आ रहा था, या उस पौधे को कुछ तो तकलीफ हो गया, तो उसको उसको सुबह सुबह उसको फिर से सीधा कर देगा और उसको देखभाल करेगा, ताकि वो फल खाए, और वो तो बढ़ोतरी हो और वो फल आ जाए, ताकि वो फलवंत हो जाए और ये फल दूसरों को भी आशीष पाए। इस दुनिया के अंदर में सच्चाई कहाँ पर है, और उस सच्चाई के साथ में मनुष्य जब जुड़ेगा, सच्चाई बोलते तो केवल शब्द नहीं है, सच्चाई बोलते तो एक व्यक्ति है। सच्ची दखलाता मैं हूं बोलते तो वहां पर केवल हमको एक पौधा को नहीं देखना, या कोई पेड़ को नहीं देखना, वहां पर यीशु को देखना है। सच्ची दखलाता मैं हूं करके यीशु मसीह बात करते तो हम केवल वो जो पेड़ को नहीं देखना है, हमको यीशु को देखना है। तो यीशु के साथ में कौन जुड़ेगा, उनका जीवन फलवंत होगा, उसका अर्थ वो है। तो हम आगे में देखने के लिए जाते हैं। और इस पेड़ को देखभाल करने वाला कौन है? वो तो पिता परमेश्वर है। सच्ची दकलाता मैं हूं। देखो ये जो दकलाता को देखो, या पेड़ को देखो, हमको समझने के लिए बोल रहा हूँ। ये पेड़ को देखो, ये पेड़ कौन, इतना काम कौन किया मालूम? ये तो मेरा पिता ने किया है। इस दुनिया के अंदर में मेरा पिता ही तो मुझको भेजा है। तो मरियम का गर्भ के अंदर में मुझको भेजा गया है। इस दुनिया के अंदर में आने के लिए मेरा पिता ही मुझको भेजा है, और मुझको देखभाल करने वाला मेरा पिता है। वो तो हर दिन किसान का काम करते हैं, तो बोलते तो पानी देते हैं और मुझको देखभाल करते हैं, और वो हर एक विश्वासी को देखभाल करते हैं। जो पिता का काम के बारे में तो यहाँ पर बात कर रहा है। तो जब पिता होते तो बेटा भी रहते हैं ना। तो यहाँ पर एक पिता का और बेटा का संबंध के बारे में बात कर रहा था। तो आगे में देखो क्या बोला, दूसरा पद, जो डाली मुझ में है और नहीं फलते। जो डाली बोलते तो यहाँ पर जो डालियों के बारे में जो बात करते हैं, जैसे एक पौधा को या कोई जैसा पेड़ को सब ब्रांच रहते हैं ना, तो उसका अर्थ है, तो यहाँ पर इस वचन का अर्थ है
शब्दों का अर्थ है विश्वासियों के बारे में बात कर रहा था। तो जो विश्वासी यीशु के साथ में जुड़े हैं करके बात कर, पर यहाँ पर देखना एक प्रश्न आपके मन में आना है, क्या है ये वचन यीशु के साथ में जुड़ा है करके बात करते हैं पर नहीं फलते हैं करके बोल रहा था। ये कैसे हो सकता है? यीशु के साथ में जुड़ गया करके बात करते हैं पर उनका जीवन के अंदर में फल नहीं दिखाई देता है। ये कैसे हो सकता है? जैसे मतलब एक आदमी औरत दोनों शादी कर दिया और शादी होकर 5 साल भी हुआ था पर उनको बच्चा नहीं है, मतलब वहां पर फल नहीं है करके बात करते हैं, है ना। 10 साल हो गया फिर भी बच्चा नहीं, 15 साल हो गया फिर भी बच्चा नहीं। ये कैसे हो सकते हैं? दोनों साथ में हैं, दोनों का संबंध जो पति पत्नी का रीति में होते हैं फिर भी फल नहीं है, फिर भी बच्चा नहीं है। तो क्या प्रॉब्लम है करके उनको समझ में नहीं आता। क्या हमारा जीवन के अंदर में 5 साल हो गया है शादी हो, 10 साल हो गया शादी होकर, फल नहीं मिल रहा था। अरे ये कैसे होते हैं? क्या हम दूसरों का परिवारों को देखो, अरे उनको तो 3 बच्चे हो गया, अरे उनको तो 4 बच्चे हो गया, पर हमको तो एक ही बच्चा नहीं है। तो हम क्या करते हैं? हम गायनेकोलॉजिस्ट के पास में जाते हैं, हम कोई डॉक्टर के पास में, कोई लेडी डॉक्टर के पास में जाकर ऐसा कुछ परिस्थिति को विवरण करते हैं, ऐसा है 5 साल हो गया, 10 साल हो गया, बच्चा नहीं है। तो क्या करेगा डॉक्टर साहब? ने क्या करते हैं, कुछ जांचेगा, कुछ अल्ट्रासोनोग्राफी करेगा, वो करेगा, ये करेगा, पानी का जांच करेगा, और ये सब कुछ करने के बाद में हाँ, ये आदमी के अंदर में कमी है, ये आदमी के अंदर में कमी है, और ये औरत के अंदर में कमी है। वो जो सा ट्यूब है उस ट्यूब के अंदर में वो तो बहुत ऐसे छोटा ट्यूब हो गया और अंडा से काम नहीं कर रहा था, एक अंडा से काम नहीं करते हैं। इस रीति में कुछ ना कुछ कारण बाहर में निकलते हैं और ये बोलते हैं कि देखो इस कारण की वजह से आपको फल नहीं मिल रहा था। तो उसके लिए हम पूछते हैं डॉक्टर को, डॉक्टर साहब अभी हमको क्या करना पड़ेगा? ठीक है, हमारा समस्या को हमको पहला पहचानना, वो तो पहला हो चुका है। शादी होकर 5 साल हो गया फिर भी फल नहीं है उनके अंदर, साथ में रहते हैं तो डॉक्टर साहब ऐसे ही पूछते हैं कि आप साथ में रहते हैं क्या आप अलग अलग में रहते हैं, क्या आपका काम कहाँ पर है? बोलते तो नहीं नहीं नहीं, हम दोनों साथ में ही रहते हैं, 5 साल से साथ में रहते हैं, फिर भी हमको कुछ ऐसा बच्चा वगैरह ऐसा कुछ नहीं है करके बोलते तो हो ठीक है। तो मतलब साथ में रहते हैं, मतलब संबंध में रहते हैं, फिर भी फल नहीं है, तो उसको जांचना पड़ेगा। तो उसको जांचना के अंदर में जाएगा, हर विषयों को जांचेगा, फिर आखिरी में डॉक्टर साहब के पास में रिपोर्ट आ जाएगा और रिपोर्ट को देखकर बोलेगा कि हाँ यहाँ पर प्रॉब्लम है, हाँ यहाँ पर प्रॉब्लम है, और यहाँ पर भी प्रॉब्लम है। कम से कम 10 प्रॉब्लम दिखाई देते हैं आपके अंदर में। अरे दिखाई दे रहा था, अंडाशय के अंदर में प्रॉब्लम है, वो ट्यूब के अंदर में प्रॉब्लम है, जो बच्चेदानी के अंदर में ठीक से वहां पर उतना साइज नहीं है, आदमी का पानी के अंदर में भी कुछ ऐसा सेल, वो जो कण बोलते हैं, वो भी कमी है, और कम से कम 4-5 विषयों को वो तो दिखाना चालू हो गया। और ये लोग ने सुना, दोनों सुना, जो पति पत्नी ने सुना, और सुनने के बाद में इनको लगा अब हमको क्या करना पड़ेगा डॉक्टर साहब करके पूछते। वो ऐसा तो नहीं बोलेगा, डॉक्टर साहब आपने बोल दिया ना, ठीक है हम जाएंगे, हम हमारा काम करेंगे, हमारा जो भी ऐसा कमी गति है हम देखभाल कर देंगे, कोई बात नहीं, ऐसा तो नहीं बोलेगा ना। तो क्या करेगा वो? क्या करेगा? डॉक्टर साहब बहुत धीमी गति का आवाज से, क्योंकि उनको जरूरत है ना, उनको बच्चा का जरूरत है और बच्चे तो नहीं मिला है, और अभी उनका ऐसा परेशान क्या है, उनका कमी गति क्या है, वो भी दिखाई देना चालू हो गया। अभी डॉक्टर साहब को बहुत नम्रता से, बहुत दीनता से बोलेगा, डॉक्टर साहब हमको देखो कम से कम 10 साल हो गया, हमको बच्चा नहीं था, ये बहुत परेशान हो रहा था घर के अंदर में, आप ही बोल दो, आप ही मार्गदर्शन करो करके बोलते हैं, क्योंकि उनको ज्यादा मालूम है ना वो कैसे कर सकते हैं, उनको मालूम। तो उनको बोलेगा, तब डॉक्टर साहब बोलेगा ठीक है, तो ये ट्रीटमेंट करने के लिए कम से कम 1 साल लगेगा, क्या आप मेरे साथ में रहेंगे? क्या आप यहाँ पर ये डॉक्टर को 3 महीना और वो डॉक्टर को 3 महीना और वो डॉक्टर को 6 महीना ऐसा करते हैं, तो मैं नहीं, आपको मैं ट्रीटमेंट चालू नहीं कर सकता हूँ। क्यों हमारा जीवन के अंदर में उत्तर नहीं है? क्यों हमारा आत्मिक जीवन आगे नहीं जा रहा था? क्यों सेवकाई आगे नहीं जा पा रहा? क्यों हमारा आत्मिक जीवन के अंदर में फल नहीं है? हम कितना बार प्रभु के पास में आते हैं, हमारा अंदर में उतना बदलाव नहीं दिखाई देता है। तो क्यों? उसका उत्तरों क्या है मैं आपको समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ इस उदाहरण के रीति में। तो डॉक्टर साहब बोल रहा था क्या आप मेरे साथ में 1 साल रहेगा क्या? क्योंकि अंडाशय के अंदर से अंडा बाहर आना, ये सब कुछ काम करना मतलब कैसे होते हैं, वो कम से कम मुझको हर महीना मुझको सोनोग्राफी करना पड़ेगा, हर महीना, हर महीना। तो मेरे पास में इस डेट में आना पड़ेगा, ऐसा बोलेगा। तो उस डेट में आते हैं और उस डेट में सोनोग्राफी करते हैं और स्कैन करते हैं, और तो अंडाशय के अंदर से अंडा आ रही क्या देखेगा, सब कुछ देखेगा, सब कुछ एक एक महीने में एक एक शेड्यूल रहते हैं, और शेड्यूल के हिसाब से 1 साल चले जाएगा, और 1 साल के बाद में
उनको बच्चा मिल जाते हैं, तो उनको प्रेगनेंसी पॉजिटिव हो गया। अरे ये तो बहुत अच्छा काम कर दिया डॉक्टर साहब ने। अरे अचानक से 5 साल से 10 साल से क्या हमारा जीवन के अंदर में ये जो फल ही नहीं था। अरे ये डॉक्टर साहब के पास में गया था और ये डॉक्टर साहब ने जांचा और कुछ समस्या को निकाला और उस समस्या का उत्तर दे दिया, मार्गदर्शन किया, और हम भी उस रीति में हर महीने उनके साथ साथ में रहा। और धीरे धीरे से हम भी उनके साथ साथ में जो भी बोला था उसके अनुसार में हमने टैबलेट खाया, ऐसा गोली खाया, और हम इलाज किया, और सब कुछ ऐसा ही जैसे डॉक्टर साहब ने बोला था वैसे ही किया। और 1 साल के बाद में प्रेगनेंसी किट में देखते तो प्रेगनेंसी पॉजिटिव हो गया। अरे ये कैसे हो जाते हैं, देखते तो हाँ ऐसा तो नहीं होते है ना। कुछ समस्याओं के लिए हमको कुछ काम करना पड़ेगा। ध्यान से सुनना है, यदि समस्या है उस समस्या को छोड़ दे तो वो वैसे ही रहेगा। वो समस्या हमारा जीवन के अंदर का हर समस्या का उत्तर है यीशु मसीह है। हम यदि हमारा समस्या को छोड़ते हैं, ऐसे ही रख देते हैं, ऐसे ही ठीक है होने दे क्या करेंगे करके छोड़ देते हैं, वो तो ऐसे ही रहेगा। और वो समस्या 1 साल 2 साल 3 साल 5 10 साल भी वैसे ही रहते हैं। शायद हम विश्वासी भी हो सकते हैं, पर हमारा आत्मिक जीवन के अंदर में जो समस्या है, वो समस्या कैसे दिखते हैं। हम हमारे अंदर में हम आराधना करते हैं पर अंदर में एक कुछ तो बंधन है करके दिखाई देता है। स्वतंत्रता में आराधना नहीं। दूसरा, तो हम सच्चाई बोलना चाहते हैं, झूठ ही निकलते हैं कभी कभी हमारा मुंह के द्वारा। अरे ये कैसे, मतलब अंदर में समस्या है। और तीसरा, जो हम अच्छे से बात करना चाहते हैं पर कहां पर भी लोग हमारा ऊपर में थोड़ा बोलते तो हमको दुख आकर, हमको दर्द होकर, अंदर में इरिटेशन होकर, हमारे अंदर से गुस्सा का बातें निकलते तो अनकंट्रोलेबल एंगर बोलते हैं, मतलब कंट्रोल नहीं है उसका, कुछ तो समस्या है उसके अंदर में। और हर दिन सुबह से लेकर शाम तक हम समय ऐसे ही वेस्ट करते हैं, ऐसे ही गर्द हो जाते हैं फोन को इधर उधर क्यों बोलते तो एक उद्देश्य नहीं है, वो भी समस्या है। क्या ऐसे परमेश्वर बात करते हैं वचनों के द्वारा, पर हमारा अंदर में उस वचन का काम नहीं दिखाई देता है। वचन सुन रहा था सालों सालों भर, पर हमारा अंदर में काम ही नहीं था, स्वार्थपन का जीवन, वो भी समस्या है। और हम जब भी परमेश्वर के पास में आए, मेरा 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 करके लेकर आते तो आखिरी में हमारा भी कुछ भी नहीं था, ये भी एक समस्या है। तो पति पत्नी के बीच में जैसे हमारा संबंध जो पहले पहले हनीमून के अंदर में हो रहा था, और जो अच्छे से बातें चलते हैं, अच्छे से व्यवहार होते हैं, सब विषयों के अंदर में प्रेम दिखते हैं, अभी नहीं है प्रेम। अरे समस्या है घर के अंदर में, दोनों का बीच में समस्या है। दोनों इधर सोते हैं उधर सोते हैं, पर साथ में सोना, ऐसा कुछ हाथ को रखना, नहीं नहीं कुछ भी नहीं है, कुछ भी प्रेम वगैरह ऐसा नहीं है। और हर दिन अच्छे से बात करना, ये भी कमी है। और सुबह जाएगा शाम को आएगा और कभी हेलो बोलेगा कभी बाय बोलेगा, और मध्य के अंदर कुछ भी बातें नहीं था, प्रेम नहीं था। वो तो पहले पहले का प्रेम अभी नहीं था, समस्या है। और बच्चे लोग धीरे धीरे से जो प्रभु प्रभु बोलेगा और साथ में दुनिया दुनिया भी बोलेगा, और प्रेम का व्यवहार गुप्त रीति में चलाते हैं, और उनका फोन इतना लॉक करके रखते हैं, हर ऐप लॉक में रहते हैं, फोन उनके हाथों में ही देना ही जो गलत का विषय है। पर पिताजी तो फोन तो दे दिया क्योंकि वो रोते हैं फोन नहीं होते तो, और फोन देने के बाद में उनका जीवन फोन के पीछे में है, उनका जीवन समस्या है। और प्रभु के पीछे में नहीं है, संडे स्कूल में नहीं जाते हैं, वो समस्या है। हर विषय के अंदर में कोर्ट मैटर है, 3 साल 4 साल क्यों जाना है, 4 साल तो प्रभु क्यों उत्तर नहीं दे रहा था, समस्या है। हमारा जीवन में क्यों बीमारी है, वो भी समस्या है। जहां पर बीमारी है वहां पर पाप है, वहां पर श्राप है, या वहां पर शैतान का बंधन है, वहां पर अंधेरा है। तो ऐसा प्रभु कभी भी ऐसा तो बीमारी को नहीं देता है, क्योंकि वो तो पिता है हमारा जीवित एक परमेश्वर है। वो कैसे पिता, क्या आपका बेटा को ऐसा बीमारी आने के लिए क्या आपको इच्छा लगते है क्या? तो आपका हमारा 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 बच्चों को ही बीमारी नहीं आने की रीति में इच्छा नहीं होते तो कैसे जीवित परमेश्वर जो स्वर्गीय पिता के अंदर में इच्छा होते हैं कि मेरा बच्चों को बीमारी आके वो बीमारी से मैं उनको सिखाना चाहता हूं कि मेरा मार्ग उनको, कैसे होते हैं? नहीं, हमारा खुद का पाप ही हमको परमेश्वर से दूर कर देते। परमेश्वर जीवन देने वाला परमेश्वर, हालेलुया। तो ये सारा समस्या है हमारा जीवन के अंदर में। जब तक आपका समस्या को आप नहीं पहचानते हैं, यस कुछ तो हो रहा था हमारा जीवन में। जो बुलाहट आ चुका है 5 साल के पहले, क्या 10 साल हो चुका है बुलाहट आकर, पर अभी भी बुलाहट के अंदर में नहीं जाते हैं, आप एक कदम भी नहीं उठाते हैं। आपका घर के अंदर में आपका पति ही नहीं बदलाव हुआ, आपका पत्नी ही बदलाव नहीं हुआ, आपका बच्चे लोग ही बदलाव नहीं हुआ, आपका घर के अंदर में ही परमेश्वर काम नहीं करते तो बाहर में कोई और का घर के अंदर में परमेश्वर कैसे काम कर सकते? यदि हमारा जीवन के अंदर में क्या कमी घटी है, उस कमी घटियों के अंदर से ही हमको बाहर में परमेश्वर नहीं लेकर आ सकते, तो हम कैसे दूसरों को बोल सकते हैं आपका जीवन के अंदर में परमेश्वर काम करेगा? वो लोग बोलेगा पहले आपका जीवन को देखो भैया, उसके बाद में हमारा बाद में बोलो। आपका घर के अंदर में गलाटा होते हैं, बार बार हफ्ते में 2 बार बोलते हैं आपका पत्नी के ऊपर में इतना इतना बड़ा बड़ा शब्द, आपका पत्नी आपको सुनते हैं क्या?
आपका पत्नी आपका अधीन में नहीं है? क्या आप हमारा सामने आकर इतना बड़ा बड़ा शब्द बोलते हैं आप? ऐसा बोलते हैं। दुनिया क्या है, हमारा जीवन को स्पष्ट में देखते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हमारा जीवन पूरा ऐसे चार दीवारों के अंदर में रखते तो हो जाएगा करके। हमारा बच्चों का जीवन, हमारा जीवन क्या है, वो तो दुनिया के सामने आ जाएगा विषय। हम कितना भी सफेद कपड़ा पहनकर लोगों के सामने खड़े होते तो भी काम नहीं होने वाला है। तो हम दोनों बहुत अच्छे हैं बोलते तो लोग बोलेगा कि क्या आपको कितने बच्चे हैं, बोलेगा हाँ हमारा बच्चे नहीं है। तो ऐसा कुछ हमारा अपना परिवार के अंदर सही कुछ फोर्स आ जाएगा, क्या है कुछ तो प्रॉब्लम है, दिखाओ दिखाओ करके। जब तक वो परिवार 5 साल हो गया, 10 साल हो गया, साथ में रहते हैं, पर जब तक वो परिवार एक गायनेकोलॉजिस्ट के पास में, मतलब एक लेडी डॉक्टर के पास में या कुछ तो डॉक्टर साहब के पास में नहीं आते हैं, तब तक उनका समस्या कैसे वो पूरा हो सकते हैं, मतलब समस्या कैसे निकल सकते। हमने चालू किया था यूहन्ना का 15 अध्याय पहला पद, सच्ची दकलाता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। यहाँ पर यीशु मसीह के बारे में बात करते हैं, सच्ची दकलाता। एक हमको समझने के लिए सच्चा पेड़ या सच्चा जो सच्चाई यीशु के अंदर में है। पर दूसरा पद में देखो, जो डाली मुझ में है, मतलब जो यीशु में है करके बात करते हैं, संबंध में है बात करते हैं, पर फल नहीं और नहीं फलते। उनके अंदर में फल नहीं है, फल नहीं दिखाई रहा, मतलब उनके अंदर का जीवन बदलाव नहीं, उनका समस्याओं के अंदर में परमेश्वर का महिमा नहीं दिखाई दे रहा। हालेलुया। रुकावट नहीं निकाल रहा। हालेलुया। जब रुकावट है ना, जब तो उस पेड़ के अंदर में कुछ तो कमी घटी होते तो फल नहीं दिखाई देता है। हरा हरा तो है फल, पर ऐसा फल नहीं है, मतलब रुकावट है वहां पर, कुछ तो कुछ ऐसा समस्या चल रहा था। ऐसा समस्याओं को उत्तर नहीं मिलते तो हमको फलदायक रीति में हमारा जीवन नहीं बदलते हैं। जैसे वो जो आदमी और औरत का बीच का विषय, जो परिवार का विषय है। पर वहां पर देखो एक डॉक्टर साहब के पास में कैसे गया था, वैसे ही हम भी यीशु के पास में, हमको भी जो कलीसिया के अंदर में अगुआ लोगों के पास में भी हमको ऐसे ही आना पड़ेगा। जब तक हम हमारा समस्या को लेकर हम किसी के पास में नहीं आते हैं, हम किसी के पास में नहीं आते हैं, तब तक हमारा समस्या को हम ही तो उसका दर्द बोलो या उसके अंदर का दुख बोलो, उसको हम ही सहना पड़ते हैं। ये हमको समझना है। हम कितना समय के लिए हम किसी के पास में हमारा समस्या को नहीं लेकर आते हैं, हम अकेले अकेले उसको हम सहने के लिए कोशिश करते हैं, उसका दुख हम ही लेना पड़ते हैं। इसको समझना है हमको। यदि आपका समस्या आप ही खुद देखभाल करना चाहते हैं, तो वो समस्या का उत्तर शायद 5 साल, 10 साल, 15, 20 साल भी हो सकते हैं, पर उसका उत्तर शायद नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि उसका जो प्रॉब्लम, आपके अंदर का प्रॉब्लम आपको नहीं दिखते हैं। क्योंकि आपका जो शरीर का समस्या, जो ऐसा औरत के अंदर में अंडाशय के अंदर में अंडा नहीं बन पा रहा था, वो समस्या है, वो औरत को नहीं मालूम है ना। उसको स्कैन करना पड़ेगा, उसको जांचना पड़ेगा और उसके लिए एक डॉक्टर के पास में जाना पड़ेगा। क्या इस दुनिया के अंदर में एक सिस्टम है, एक निर्माण है, उस निर्माण के अंदर में हम जी रहा है। हम अकेले में जीना असंभव की विषय है। हम एक समाज के अंदर में हैं, इसलिए एक हॉस्पिटल रहते हैं, स्कूल रहते हैं, इसलिए एक ऑफिस रहते हैं, गवर्नमेंट रहते हैं, प्रभुत्व रहते हैं, सब एक सिस्टम चलते हैं, एक निर्माण स्ट्रक्चर है, एक ऐसा एक काम होते हैं, उसके अंदर में हम भी भाग हैं। हम अकेले अकेले नहीं है। हम एक घर में रहते तो उसका टैक्स भरना पड़ते हैं, उसको एक पैसा देना पड़ते हैं। हम रोड को इस्तेमाल करते तो रोड टैक्स देना पड़ते हैं। हम वाटर को इस्तेमाल कर रहा था, वाटर का कुछ तो बिल रहते हैं। हम तो ऐसे बिजली का बिल रहते हैं। हर विषय के सिस्टम है, उस सिस्टम के अंदर में हम जी रहा था। तो हम अकेले अकेले जीने का परिस्थिति के अंदर में जाते तो ऐसा नहीं होते, ऐसा काम नहीं होते हैं। पर हम क्या करते हैं ना, विश्वासी होने के बाद में भी हम अकेले अकेले में रहते हैं। ये प्रॉब्लम है। बहुत विश्वासियों का जीवन, वो बोलते हैं कि हम यीशु के साथ में जुड़े हैं, पर सही में नहीं जुड़े हैं। प्रॉब्लम वो है, सही में जुड़ना बोलते तो हमारा सारा जीवन खोल के रखना है। हम कुछ एरिया को, हम कुछ विषयों को हम बंद करके रखते हैं। प्रभु आप ये बोलते तो ठीक है, कास्ट बोलते तो ओ नहीं नहीं नहीं, कास्ट का बारे में हम नहीं बोल सकते। वो कास्ट नहीं 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 नहीं, कास्ट नहीं। और दूसरा, आपको आपका समाज को छोड़ना पड़ेगा। हाँ, समाज को हम नहीं छोड़ सकते हैं। समाज को मतलब प्रभु ऐसा नहीं बोलते हैं कि समाज को छोड़ के अकेले हो जाओ, अकेले में कहां पर एक पहाड़ के ऊपर में रहो, ये विषय नहीं है। समाज के अंदर में रहते तो भी ये दुनिया शैतान का है ना, ये दुनिया शैतान का है, ये दुनियादारी का जीवन शैतान का है। और शैतान का साथ में आपको नहीं जीना, आपको अलग होकर जीना। नहीं नहीं नहीं, वो बहुत दिक्कत की विषय। क्या आप उस बचपन से लेके आप जो झूठ को जो आपने स्वीकार किया, आपका पितरों की तरफ से, आपने जो भी आपने कुछ पढ़ाई किया पुस्तकों की तरफ से, समाज की तरफ से,
और आपने आपका अपना जीवन के अंदर से क्या-क्या सीखा, उसके अंदर से आपने बहुत कुछ विषयों को, जो झूठा विषयों को आपने स्वीकार किया, आपके हृदयों के अंदर में है। इसलिए सच्चाई का शब्द जब आपको यीशु कौन है आपके साथ में बात करते हैं, तो वो बातों को तिरस्कार करना चालू करते हैं। नहीं, 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 इतना तो नहीं कर सकते हैं, थोड़ा तो कर सकते हैं। देखना, आपको सही में नहीं जुड़ा है विषय, तो जुड़ा है करके आप सोचते हैं, पर अंदर में देखते तो बहुत कुछ झूठा विषय है। जहां पर झूठा है वहां पर शैतान का काम है, क्योंकि झूठा का पिता है शैतान। और जहां पर अंधेरा है वहां पर समस्या को लेकर आएगा, जहां पर शैतान है वो समस्या को लेकर आएगा और समस्या को चलाते ही रहेगा। और ये समस्या के लेकर हम तो ऐसा ही सोचते, अरे क्या हो रहा था, दुख सहना ही पड़ते हैं। 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 5 साल हो गया, 10 साल हो गया, प्रभु के अंदर में आकर 10 साल भी हो गया, आगे नहीं जा रहा था विषय। हमने सोचा था हमारा समस्या को उत्तर मिल जाएगा करके कोई बोला, इसलिए यीशु के पास में आए। यीशु के पास में आकर भी ये समस्या 5 साल हो रहा था। अभी क्या करेंगे? इसका मतलब है कि हमने सही में यीशु के साथ में नहीं जुड़े। बोलते तो आप को समझने के लिए सही में यीशु के साथ में जुड़ना बोलते तो 100% सच्चाई। तो यहाँ पर वही विषय बात करते हैं ना, पहला पद को, इसको थोड़ा समझना है हमको। पहला पद में क्या बोल, सच्चा, सच्ची दखलाती, सच्चाई है। यीशु मसीह सच्चाई है। सच्चाई 100% यीशु के अंदर में। हमारे अंदर में 100% है क्या? नहीं हो सकते हैं। सच्चाई केवल यीशु के अंदर में दिखाई दे रहा था। हम इस दुनिया के अंदर में जीते हैं, हम इस दुनिया के अंदर में रहा था इतना सालों के लिए, और बचपन से हमने क्या क्या सीखा था, बहुत कुछ झूठ हमारे अंदर में, बहुत झूठ हमारे अंदर में है। इसलिए चोर चोरी के लिए आते हैं, घात करने के लिए, नष्ट करने के लिए, चोरी करने के लिए, ये उनका काम है। तो चोरी का काम ही हो रहा था हमारा जीवन के अंदर में। मतलब कहां पर भी झूठ है, कहां पर भी झूठ का पिता शैतान का काम चल रहा है, कहां पर भी पाप का काम चल रहा है। वो तो कमी घटी है हमारा जीवन के अंदर, हमारा आत्मिक जीवन में, मानसिक जीवन में, हमारा प्राण, हमारा शरीर, हमारा परिवार या हमारा खानदान, हमारा जो परिवारों के अंदर में कुछ कमी घटी हो रहा था, समस्या चल रहा था, उसका पीछे में शैतान का काम या पाप का काम, अंधेरा का काम चल रहा था। ये हमको नहीं मालूम कहां पर क्या क्या हो रहा था। जैसे वो जो औरत के अंदर में अंडाशय के अंदर से अंडा कैसे बाहर में निकल रहा था, उनको भी नहीं मालूम। अंडा नहीं निकल रहा था, उनको भी नहीं मालूम, हमको भी नहीं, किसी को भी नहीं मालूम। स्कैन करना पड़ेगा, स्कैन करते तो पता चलेगा अंदर में क्या क्या हो रहा था। ऐसे ही जैसे वो लोग ने, वो जो पति पत्नी दोनों, 10 साल शादी हुआ जो लोग है, उसको फल नहीं है, उनको बच्चा नहीं है, कैसे वो लोग डॉक्टर के पास में आया था। हम भी हमारा पूरा जीवन को खोल के, जैसे वो जो वो दोनों आए हैं, पूरा खोल के आए हैं, डॉक्टर साहब आप जो भी कर सकते हैं हमारा शरीर के ऊपर में, जो भी आप कुछ भी करो, आप पर जांचो और हमारा अंदर का कमी गति को दिखाओ, क्योंकि हम एक समस्या के अंदर में हैं। हमको बच्चा नहीं है, हमको समस्या के अंदर में है। देखना कि उन दोनों के अंदर में समस्या को लेकर पूरा खुला करके डॉक्टर के पास में आए, और डॉक्टर के पास में आकर, डॉक्टर साहब हम आपके पास में आए हैं, पर आप हमारा हमारा शरीर को जांचना नहीं है, आप खुद बोलना पड़ेगा कि हमारा समस्या क्या है। हम कभी कभी यीशु के पास में ऐसे ही करते हैं, हम प्रभु के पास में आकर हमारा पूरा जीवन को समर्पण नहीं करते हैं। कास्ट, ओ नहीं 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 नहीं, मेरा बेटी का शादी यही कास्ट के अंदर में, यही लोगों के साथ में शादी करना और वो विश्वासी होना है। देखो, आधा सच्चाई है, आधा झूठ है। क्या प्रभु देखते हैं क्या कास्ट को? क्या प्रभु देखते हैं कास्ट को? नहीं देखते हैं कास्ट में। कास्ट में कुछ भी नहीं। कहां पर है कास्ट? हम सब लोग एक है पिता परमेश्वर का सामने। हम सब लोगों के लिए यीशु मसीह क्रूस पर मरे, हालेलुया। पर हम क्या, देखो हम विश्वासी लोग हैं, पर हम आखिरी नाव को देखते हैं, कोटा, विजय कुमार, ओ कोटा कोटा। ये कोटा का लोग कहां पर है, और वो जो विश्वासी लोग कहां पर है बोलते हैं। हम तो विश्वासी है ना, तो हमारा विश्वासी लोग कोटा लोग कौन है करके देखते हैं। यदि कोटा के अंदर में ही प्रभु लेकर आना चाहते हैं, क्या आपका बेटा के लिए बेटी को, क्या आपका बेटा के लिए औरत को कोटा के अंदर में ही लेकर आना चाहते हैं? नहीं, प्रभु कहां से भी लेकर आ सकते हैं। नहीं नहीं, महाराष्ट्र के अंदर ही हमको शादी करनी, महाराष्ट्र, हमको केवल आंध्रा से ही शादी करना पड़ेगा। ये क्यों? क्या जैसा परमेश्वर आपको केरल से नहीं लेकर आ सकते हैं क्या? क्या परमेश्वर आपको कोई, आपका बेटी, मतलब आपका बेटा के लिए एक सही व्यक्ति गुजरात से नहीं लेकर आ सकते हैं क्या? कहां से भी लेकर आ सकते हैं। तो प्रभु ने चुना है एक व्यक्ति को, उनको लेकर आने से आपको क्या, आपको कुछ तकलीफ है? यस, तकलीफ है। हमने एक बॉक्स लगा देते हैं, हमको एक बॉक्स चाहिए, हमको एक बॉक्स लगा देते हैं, उस बॉक्स के अंदर में हम बैठते हैं और हम भी प्रभु को उस बॉक्स के अंदर में रख देते हैं और प्रभु को बोलते हैं, प्रभु इस बॉक्स के अनुसार में काम करना है आपको, ये हमारा काम। हम क्या बोलते हैं, प्रभु मेरा बेटा का शादी
ये बेटी ऐसा होना है, उनका कास्ट है ये है, और उनका और ये ऐसा महाराष्ट्र के अंदर से ही, आंध्रा के अंदर से ही आना है, और ये हमारा आखिरी नाव कोटा है ना, इस कोटा का अंदर से ही विश्वासी लोगों को लेकर आना। हम ऐसे ही बोलते हैं लोगों को, ऐसे ही देखो करके, और आखिरी में और हम ये भी बोलते हैं देखो वो व्यक्ति विश्वासी होना। तो एक एक विषयों को बोल के हम आखिरी में ये सब विषयों को प्रभु के पास में रखकर, प्रभु अभी इसके अनुसार में आपको काम करना है प्रभु करके बोलते हैं, इसके अनुसार में देखो कि हमारा जीवन कितना झूठ के अंदर में है, और हम प्रभु को बोलते हैं कि प्रभु आप तो सच्चाई परमेश्वर है, पर हमारा झूठा का प्रार्थना को सुनकर उत्तर दे दो प्रभु। ये देखो कितना हमारा प्रार्थना के अंदर में कितना गलती है, हमारा विचार में गलती है, हमारा अंदर का झूठ है। उस झूठ को लेकर हम परमेश्वर के सामने रखकर परमेश्वर का सामने हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु आप हमको फलदायक करो। हमको कैसे फल मिलेगा? ठीक है, आपने 2-3 लोगों को बोल दिया और आ चुका है, कुछ तो प्रोफाइल आ गया, और प्रोफाइल आने के बाद में क्या करते हैं हम? प्रोफाइल आने के बाद में हाँ यही है, हाँ यही है, ठीक है, पूरा आडनाव क्या है, हाँ तो आखिरी नाम, सब कुछ ठीक है, और ये विश्वासी, हाँ ठीक है विश्वासी, प्रभु हम विश्वासी के साथ में हम शादी करते हैं, प्रभु आपका वचन भी है। तो यहाँ पर आएगा वचन, दूसरा कुरिन्थियों का 6 का अध्याय, प्रभु परमेश्वर 14 पद के अनुसार में प्रभु आपने बोला अविश्वासियों के साथ में मत जुड़ो। प्रभु हम शादी तो विश्वासियों के साथ में ही हम शादी कर रहा था, आपका वचन के अनुसार में। यहाँ पर देखो कितना हम सच्चाई हो जाते हैं, और यहाँ पर हम प्रार्थना करना चालू करते हैं, प्रभु कितना अच्छा है, पास्टर को आपने इस्तेमाल किया, पास्टर को इस्तेमाल किया बोलते तो पास्टर को हमने बोल दिया, पास्टर सुनो ना, तो ऐसा कोटा विजय कुमार मेरा नाम है ना, तो मेरा बेटी शालोम को कोटा के अंदर में ही आना पड़ेगा, और वो भी विश्वासी आना पड़ेगा, इसके अंदर में ही देखो, ये कास्ट के अंदर में ही देखो पास्टर, ऐसा बोलते हैं। आखिरी में वही कास्ट के अंदर का विषय आते तो हम सोचते हैं कि हाँ यही प्रभु का इच्छा है करके। प्रभु का इच्छा वो नहीं था, हमको हमारा इच्छा पूरा कर देते हैं, प्रभु का इच्छा बहुत अलग रहते हैं, प्रभु का इच्छा समझने के लिए ना बहुत अलग रहते हैं। उसके लिए ध्यान से सुनो, यहाँ पर प्रभु का इच्छा को या प्रभु का फल या प्रभु का काम हमारा जीवन में दिखाई देने के लिए सच्चाई 100% यीशु के अंदर में है। हमारा पहले क्या होना, हमारे अंदर का झूठ निकल जाना है, पहले ये विषय है, हमारा अंदर का झूठ निकल जाना, ये पहला विषय है। हमारे अंदर में बचपन से हमने कास्ट सिस्टम के बारे में, हम एक सिस्टम के अंदर में हैं, इस दुनिया का सिस्टम के अंदर में हमारा जीवन जीते जीते रहा। इस दुनिया के अंदर एक निर्माण है, निर्माण, और ये दुनिया को चलाते हैं शैतान, और ये शैतान का एक निर्माण के अंदर में फंक्शन मतलब काम होते हैं। उस काम के अंदर में हमारा जीवन बढ़ते बढ़ते गया, और हमको सिखाते रहा, हमारा जो पितरों ने, हमारा माता पिताजी ने हमको कुछ यात्राओं के अंदर में लेकर जाके ये दिखा के वो दिखा के, देखो बेटा ये परमेश्वर है, देखो बेटा ये पेड़ परमेश्वर है, देखो बेटा ये सांप परमेश्वर करके बहुत कुछ विषय बोला, और उस विषयों के अंदर में हम भी विश्वास किया, और हमारा अंदर में बहुत कुछ विषय है जो हमने विश्वास किया, पर उसके अंदर में झूठ है। पर सच्चा दखलाता जो यीशु है, उनके साथ में सही में जुड़ने से, उनके साथ में सही में जुड़ना बोलते तो उनका सच्चाई के अंदर में जुड़ना है, उसका अर्थ वो है। पर बहुत विश्वासी लोग यीशु के साथ में जुड़ा है करके बोलते पर नहीं जुड़ा है, वो सही नहीं है। जैसे वो जो पति पत्नी संबंध में आ रहा था, पर विषय क्या है मालूम, उस पानी के अंदर का जो कण है उसको स्पर्म बोलते हैं, वो स्पर्म वो कण क्या करते हैं, वो अंडाशय के अंदर से अंडा जो आते हैं उसको जुड़ना पड़ेगा, वो तो फेलोपियन ट्यूब बोलते हैं, एक ट्यूब रहते हैं जो बच्चेदानी से और अंडाशय के मध्य में एक ट्यूब रहते हैं, ट्यूब के अंदर में वो एक हो जाते हैं, स्पर्म और ओवा बोलते हैं। तो जो सब आदमी के अंदर का जो कण, औरत के अंदर से जो अंडा, ये दोनों जो ट्यूब के अंदर में वो तो एक हो जाएगा। ऐसा होते तो ही बच्चा वो तो होना चालू हो जाएगा, ऐसा होते तो ही वो बच्चा चालू होना मतलब ऐसा पैदा होना चालू हो जाएगा। हालेलुया, वो काम होना है, बहुत कणों के अंदर में एक कण का काम होते हैं। हालेलुया, ऐसा ही यीशु मसीह का अंदर में आपको, यीशु मसीह के द्वारा आपका जीवन में हर समस्या का उत्तर आपको मिलना चाहिए। यीशु मसीह के द्वारा आपको आशीष चाहिए, यीशु मसीह के द्वारा आपको मार्ग चाहिए, आपको सच्चाई चाहिए, आपको जीवन चाहिए। यीशु के अंदर में सब प्रकार के आत्मिक आशीर्वादों में आप और आपका परिवार को जाना है, तो क्या करना, सही में जुड़ना है। हालेलुया, सही में जुड़ना का अर्थ क्या है मालूम, सही में जुड़ना बोलते तो उनके अंदर का 100% का जो सच्चाई है, उस सच्चाई क्या है हमको पहले मालूम होना। तो ये आप
कि आपको यहाँ पर प्रश्न आ जाएगा, हमको कैसे मालूम होगा? क्या हमने बाइबल पढ़ा क्या? हमको बाइबल के बारे में हमको मालूम होगा क्या? हमको बाइबल उतना समझ में नहीं आते हैं, इसलिए कलीसिया को रखा है ना प्रभु ने। इसलिए इस दुनिया के अंदर में कलीसिया को रखा, इसलिए प्रभु ने एक अगुवा को वहां पर खड़ा कर दिया, एक पास्टर को, पास्टर का पत्नी को, दोनों को 10 साल से 15 साल से तैयार करते 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 उनको बढ़ोतरी करके, उनको सच्चाइयों के अंदर में खड़ा करके, उनका जीवन को फलदायक रीति में लेकर आके उनको प्रभु लातूर में बेचते हैं। तो उनको प्रभु लातूर में बेचकर वहां पर खड़ा करके बोलेगा कि हाँ, यहाँ पर इन सब लोगों को देखभाल करो आप। और बड़ी दुख की बात है कि लोग बोलते हैं कि हम परमेश्वर के साथ में जुड़े हैं, पर परमेश्वर के साथ में नहीं जुड़े। वो कैसे मालूम है? क्योंकि वो सिर्फ आते हैं जाते हैं, बस वो सिर्फ आते हैं जाते हैं कलीसिया को, पर परमेश्वर के साथ में जुड़े हैं बोलते तो उनके अंदर का समस्या दिखाई देता है। हालेलुया। परमेश्वर उजियाला है, उनके साथ में जुड़ने वाला लोगों का जीवन, उनके अंदर में हर अंधेरा, हर झूठ का विषय, हर पाप का विषय दिखाई देना चालू होगा। जैसे वो जो पति पत्नी दोनों जो परिवार के अंदर में 10 साल शादी हो गया, पर उनका अंदर में एक समस्या दिखाई दे रहा था, हमको बच्चा नहीं है, हमको फल नहीं है। हमें पहले हमारा अंदर में एक ऐसा विचार आना कि मेरे जीवन के अंदर में फल नहीं है, मेरा अंदर का स्वभाव बदलाव नहीं हो रहा था, हमारा घर में ये परेशान है, हम दोनों का बीच में एकता नहीं है, पति पत्नी के बीच में एकता नहीं है, तो क्या करना? तो समस्या को ऐसा ही नहीं रखना है, तो क्या करना है? यीशु के पास में लेकर आने से प्रभु क्या करेगा? तो प्रभु हमसे बात करते हैं और उनका कलीसिया के द्वारा हमको सहायता करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के पास में हमारा जीवन को खोल के रखते, तो प्रभु मेरा जीवन को मैं खोल के रख रहा हूं, ये तो पहला स्टेप है। हमारा जीवन को खोलना, ये पहला स्टेप है। हमारा जीवन को खोलना बोलते तो सब विषयों को, मेरा आत्मा प्राण शरीर यीशु के लिए है, मतलब ऐसा समर्पण कर देना। मतलब प्रभु मेरे अंदर में झूठ है, मेरे अंदर में समस्या है, मेरे अंदर में प्रभु इस दुनिया का सिस्टम चल रहा था प्रभु, मेरे अंदर में प्रभु कमी गति है प्रभु, मेरे अंदर में शैतान का काम है प्रभु, मेरे अंदर में प्रभु दुष्ट आत्माओं का काम, गुस्सा का काम चल रहा था प्रभु। प्रभु मेरे जीवन को प्रभु बदलाव आप ही कर सकते हैं। मैं विश्वास कर रहा हूं कि सच्ची दखलाता आप हैं, आपके साथ में सही में जुड़ने से प्रभु मेरा जीवन प्रभु एक फलदायक रीति में होगा होगा होगा। प्रभु आपके साथ में जुड़ना बोलते तो मेरा जीवन पूरा समर्पण करना है, मेरा जीवन पूरा खुला करके रखना है, ओपन करना है प्रभु। हालेलुया। एक बॉटल के अंदर में पानी है, क्या वो पानी आप पी सकते हैं? उसको बॉटल को ऐसा बंद करके रखते तो वो जो बॉटल के ऊपर में जो कैप रहते हैं ना, वो कैप को ओपन नहीं करते तो पानी ही नहीं पी सकते हैं। सिंपल विषय। यदि आपका जीवन नहीं खोलते हैं प्रभु के सामने, प्रभु सब कुछ, ये सब विषयों को आप जो निकालना चाहते हैं निकालो प्रभु करके हम यदि प्रभु को बोलेंगे तो प्रभु क्या नहीं निकालेगा? क्या प्रभु का रोशनी नहीं आएगा? रोशनी आएगा। पर हम क्या करते हैं मालूम? हम कुछ विषयों को हमारा हाथ में ही रख देते हैं। क्या टेबल के नीचे में आप कितना पैसा लेते हैं? 10,000 हर एप्लीकेशन के लिए? 100 रुपया वो ले रहे ना, बाजू वाला लेते हैं ना 100 रुपया, मैं भी लेना पड़ेगा। और ये 100 रुपया से मुझको अंदर में जो डिपार्टमेंट है उस डिपार्टमेंट के अंदर में 20 रुपया देना पड़ेगा ऑफिसर को। वो ऑफिसर ऐसा कुछ साइन नहीं रखते हैं, 20 रुपया नहीं लेते, तो इसलिए मुझको 100 रुपया मुझको लेना था। इसके अंदर से 50 रुपीस मेरा है और के अंदर से 50 रुपया मेरा है और 20 रुपया ऑफिसर का है और ऐसा कुछ 30 रुपया किसी और का। अटेंडर को 10 रुपया है, ये 10 रुपया, मेरे को 50 रुपया, और ये काम करना पड़े। ये तो सिस्टम चलते हैं, ये तो सिस्टम चल रहा था। बट अब यीशु मसीह के पास में आप आ गया और प्रभु बोलते हैं कि वो सिस्टम को बंद करो, ये टेबल के नीचे में हाथ रखने का काम, 100 रुपया लेने का काम बंद करो बोलते तो नहीं नहीं प्रभु, 100 रुपया नहीं लेते तो मेरा बेटा का फीस कैसे हम भरेंगे? सिस्टम के अंदर में आप चल रहा था और इस दुनिया का अनुसार में चलते हैं। जब प्रभु आपको बोलते हैं आप इसको छोड़ो बोलते तो नहीं नहीं मैं नहीं छोड़ सकता, आप कुछ और बोलो प्रभु मैं आपको छोड़ता हूँ। उसके अंदर से 50 रुपीज जो मुझको मिल रहा था उसका दशवांश 5% है, उस दशवांश 10% है, तो कम से कम मैं 5 रुपया मैं क्या करता हूँ आपको देना चाहता हूँ। तो प्रभु को पैसा नहीं चाहिए, तो प्रभु को सोना चांदी नहीं चाहिए, प्रभु को आपका जीवन चाहिए। आपके अंदर का या मेरे अंदर का झूठ को निकालने का काम सच्चा दखलाता काम करेगा। सच्चा दखलाता यीशु के साथ में जुड़ने से, सही में जुड़ने से किसान जो पिता काम करेगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन में देखो, सच्ची दखलाता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। किसान काम करेगा, पिता परमेश्वर की ओर से काम दिखाई देगा, आपके अंदर कुछ विषयों को काट के डाल देगा, निकाल देगा। आमीन, हालेलुया। कुछ झूठ को निकाल देगा, झूठ का कामों को निकाल देगा। हालेलुया। झूठ का कामों को निकाल देगा, झूठा विचार को निकालेगा, और झूठा जो हमने जो झूठ को हमने विश्वास किया उसको भी निकालेगा। पर उसको निकालने के लिए यीशु के साथ में सही में जुड़ना पड़ेगा। उसका अर्थ क्या है? सही में जुड़ना बोलते तो
पूर्ण रीति में हमारा जीवन प्रभु के हाथ में समर्पण करना है। इसका अर्थ ये है, हम बोलने के लिए बहुत आसान है, हम बहुत आसान से बात करते हैं, प्रभु मेरा जीवन आपका है प्रभु। हम गाना के अंदर में बहुत बातें करते हैं, प्रभु मेरा जीवन आपका है, हम बोलते हैं। पर जब प्रभु बोलते हैं कि आपका कास्ट को छोड़ दो, आपका बेटा का शादी कास्ट के पीछे मत जाओ, क्यों कास्ट के पीछे में जाते हैं? मैं जो लड़की को लेकर आना चाहता हूं उसको आप स्वीकार करो। यस, क्योंकि मैं परमेश्वर हूं, मैं तैयार किया हूं एक लड़की को। आपका बेटा इस दुनिया के अंदर में आने के पहले ही मैं उनका पूरा जीवन को जानता हूं, क्योंकि मैं अल्फा हूं, मैं ओमेगा हूं। इस दुनिया के अंदर में आपका बेटा आपके द्वारा पैदा होने के पहले ही मैं जानता हूं आपका बेटा के बारे में, और आपका बेटा के बारे में सब विषय मेरे आंखों के सामने में है, पूरा पुस्तक मेरे सामने में है। मैं उनका जीवन के अंदर में क्या क्या करना चाहता हूं सब कुछ मुझको मालूम है। क्या आपका बेटा को परमेश्वर के हाथ में ऐसा देना चाहते हैं? क्या आपका बेटी को परमेश्वर के हाथ में ऐसा देना चाहते हैं कि परमेश्वर सही व्यक्ति जिनको परमेश्वर ने तैयार किया है वो शायद दूसरा राष्ट्र के अंदर में है, क्या आप उनके साथ में शादी करवा सकते हैं? हम यहाँ पर हम प्रार्थना के अंदर में हाँ प्रभु मेरा जीवन आपका है करके बोल सकते हैं, पर समाज के सामने खड़े हो सकते हैं। समाज के सामने जब लोग बोलते हैं क्या आपने ये जो यीशु यीशु करके किसको आपने विश्वास किया था, क्या कितना झूठा है आप, कितना काम कर दिया, हम आपका शादी में नहीं आएंगे, आपका बच्चे की शादी को नहीं आएंगे, बोलते तो क्या हम कोई बात नहीं, आप नहीं आते तो भी कोई बात नहीं, मेरा प्रभु आएगा, मेरा यीशु आएगा हमारा बेटा का शादी के अंदर में। क्या उतना सामर्थ्य, उतना शक्ति, उतना विश्वास, उतना भरोसा है हमारा अंदर में? क्या हम समाज के सामने झुक जाते हैं? क्या हम समाज के अंदर में, सिस्टम के अंदर में हमको सब टेबल के नीचे में 50 रुपया लेना ही पड़ते हैं, क्या हम उसको छोड़ सकते हैं? क्या हमारा बच्चों का स्कूल का फीस भी यहोवा यीरे का परमेश्वर नहीं दे सकते हैं? हम तो इतना गाना गा रहा था, यहोवा यीरे आप ही हमारा सारा जरूरतों को पूरा करेगा। हमने सही में यीशु के साथ में नहीं जुड़े। हम एक केस को, कोर्ट केस के अंदर में हमको आंसर मिलने के, उत्तर मिलने के लिए हम कितना पैसा हम वो जो लॉयर को देते हैं, कितना पैसा, वो तुमको 10,000 ही देना था, उनको 50,000 दे, क्योंकि हमारा फेवर में आने। हम किसी को यहाँ पर हम करप्शन करते, मतलब हम तो यहाँ पर एक लाइसेंस मिलने के लिए, एक लाइसेंस मिलने के लिए हमको 500 रुपया देना पड़ेगा। क्या आप दे रहे? क्या मैं नहीं देना चाहता, मैंने नहीं दिया था। मैं 15 साल से कहां पर भी गवर्नमेंट के अंदर में, प्रभुत्व का कुछ ऑफिसर्स के अंदर में मेरा लाइसेंस के साथ में हर विषय जो भी है, मैं तो एक जगह में भी पैसा नहीं देना चाहता हूं। मैं पैसा नहीं लेता, मैं पैसा नहीं देता हूं। मैं कोई एक पेशेंट के पास में भी मैं एक टेस्ट भी ज्यादा नहीं लिखता हूं। मैं जो भी है जरूरत वही लिखता हूं मैं, और मैं एक पेशेंट के साथ में 1 रुपया ज्यादा नहीं लेता हूं मैं। मुझको नहीं चाहिए ज्यादा रुपया, मुझको कमाने का विषय नहीं है। मुझको क्या जरूरत है वो मेरा परमेश्वर देखभाल करेगा। हालेलुया, ये मेरा गवाही है। 15 साल से मैं देख रहा था, मैं कहां पर भी, आप किसी को भी पूछ सकते हैं मेरे साथ में जो भी काम किया है, मैं किसी को भी ऐसा गलत विषयों के अंदर में नहीं लेकर गया। मेरा फेवर के लिए, मेरा काम के लिए मैं तो ऐसा कुछ ज्यादा पैसा नहीं लिया था, एक और टेस्ट भी नहीं लिखा हूं मैं, क्योंकि मुझको नहीं चाहिए। जब प्रभु के पास में आया, सच्चा दकलाता यीशु के साथ में जुड़े हैं बोलते, तो हमारा सिस्टम बदल गया, ये हमको समझना है। हमारा राज्य बदल गया, हमारा जीवन बदल गया, हमारा जीवन का शैली बदल गया, हमारा जीवन, हम ऐसा कुछ जीने का रीति वो पूरा बदल चुका है, क्योंकि हम तो शैतान का राज्य से हट गया। इस दुनिया का अनुसार में हमारा जीवन नहीं था, हमारा जीवन प्रभु का वचन के अनुसार में था। हमें हालेलुया, प्रभु का वचन के अनुसार में बोलते, तो सिर्फ प्रभु का वचन सुनकर हाँ हाँ बोलकर हम ऐसे ताली बजाते तो काम नहीं होने वाला है। हमारा अंदर में एक जुड़ने का काम, तो जैसे वो जो पति पत्नी दोनों डॉक्टर के पास में जाकर बोला, हमारा शरीर को आपको समर्पण कर रहे डॉक्टर, आप कुछ भी करो, कुछ भी जांचो, कुछ भी करो, स्कैन करना आपका इच्छा है, जो भी करना चाहिए आप कर दो डॉक्टर। तो डॉक्टर साहब ने उनके शब्दों को सुनकर, बहुत अच्छा है, ठीक है, आपने इतना अच्छा से मेरे हाथों में आपका शरीरों को दे रहा था, ठीक है, मैं अभी जांचना चालू कर दूंगा, सब काम चालू हो जाएगा। हमारा बड़ी समस्या क्या है मालूम? हमारा लाइफ को, हमारा जीवन के अंदर में बहुत विषयों को हमारा हाथ में ही रखते हैं, बहुत विषयों को। हमारा बिजनेस वो मेरा हाथ में रहेगा, तो पैसा हमारा हाथ में रहेगा। क्या हमारी अंदर में दशवांश नहीं है? 100% जो भी कमाते हैं आप प्रभु के सामने रख सकते हैं क्या? तो हम रख रहे हैं, क्योंकि हम पुराना नियम मलाकी का पुस्तक के अंदर में देखते हैं दशवांश देने के लिए, पर नया नियम के अंदर में देखते तो सब कुछ प्रभु का है। हम तो पुराना नियम से बात करते हैं बहुत बार, पुराना नियम का मलाकी का पुस्तक के अंदर में ही चलते हैं, हमारा जीवन वहां से ही सुनते हैं हम। पास्टर भी वही बातें बोलते, क्योंकि विश्वासी लोग उतना भी नहीं आए ना, इसलिए दशवांश तो दे दो ना प्रभु के लिए, वो भी नहीं देते हैं। और दशवांश देना बोलते, किसको देना है? जो कलीसिया आपको सेवकाई के अंदर में या आपका आत्मिक जीवन को बढ़ोतरी करते हैं, उनको देना है। कल मेरा आत्मिक पिता के साथ में जो बातें चल रहा था, वो बोला था
देखो आपका जीवन कैसे है। मेरे जीवन के अंदर में कमी घटी दिखाई देना चालू हुआ। अरे हमने मतलब दशवांश के बारे में नहीं है, कुछ और विषयों के बारे में मैं बोल दे तो आप हंसेगा। एक ऐसे उदाहरण बोलता हूँ, देखो मेरा आत्मिक पिता मुझको कितना रीति में वो देखभाल करते हैं। तो उसने बोला 9 बजे को आओ बेटा करके बोला था मुझको, और उनको मिलना है बोलते तो कम से कम 50 किलोमीटर का दूर में है। हम तो रात में 1 बजे चला गया रूम को। हम तो एक पास्टर का घर में रह रहा था, और उनका और वो घर को और होटल में जो आत्मिक पिता है तो वहां पर है, 50 किलोमीटर का दूर है। वो तो बैंगलोर में। तो कितना आपको मालूम है कितना सिग्नल रहते हैं और कितना दूर जाना है। तो ये विषय तो रात में हमने 1 बजे सो गया। सुबह में मैंने जल्दी उठ गया, 5:30 बजे के अंदर में ही मैं रेडी हो गया। 5:45 5:45 तक रेडी होकर, आपको मैंने वचन भी बोला था, मैंने वचन बोला सोमवार कल सुबह का विषय बात कर रहा हूँ। वचन बोला और 7 बजे जल्दी में हम चला गया। हम बहुत तेज तेज में मतलब सावधानी से चला था। तो हमने 8:45 मतलब 8:45 के पहले ही हम वहां पर होटल में पहुंच गए। तो मैंने कॉल किया उनको, 8:45 को कॉल किया। 8:45 कॉल करते तो वो मेरा फोन का कट कर दिया। तो शायद मुझको क्या करना ही नहीं मालूम। तो 9 बजे आसपास में है, तो एक 6-7 मिनट का आसपास में है। तो क्या करना है, मैं तो नीचे में, मैं तो लॉबी के अंदर में मैं तो वेट कर रहा हूँ। तो मैं लॉबी के अंदर से वो जो रिसेप्शन के अंदर से फोन लगाया, उनका फोन को वही लोग ने कॉल किया और फोन के अंदर में वो फोन कट कर दिया। तो ठीक वो 9 बजे को नीचे में आया, 9:01 को नहीं आया, 9 के पहले 8:59 को भी नहीं आया। 9 बजे मेरे सामने में ही मेरे हाथ को दे दिया। तो उनका हाथ मेरे हाथ में रखा और मैं टाइम देखते तो 9 बजे है। और बोला देखो टाइम कितना है, 9 बजे। मैं आपको 9 बजे बोला, 9 बजे में मैं आऊंगा, इसके पहले कॉल क्यों किया आपने करके बोला। क्योंकि उस समय में वो कोई और प्रभु का दास लोगों के साथ में कहाँ पर साउथ अफ्रीका से इधर उधर का लोगों से बात कर रहा था व्हाट्सएप के अंदर में, और मेरे फोन को कट कर दिया। और वो बोल रहा था कि देखो डिसिप्लिन कितना इंपॉर्टेंट, टाइम बोलते तो टाइम है, परमेश्वर टाइम बोलते तो टाइम है। बेथलेहम के अंदर में यीशु मसीह का जन्म टाइम के हिसाब से हुआ था। ये भविष्यवाणी है, ये भविष्यवाणी यशायाह भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी किया, मीका ने भविष्यवाणी किया था। बेथलेहम के अंदर में एक शिशु जनेगा और कुंवारी मरियम के अंदर में एक शिशु जनेगा, तो यशायाह ने बोला था, और वो भी टाइम के हिसाब से और टाइम के अनुसार में यूसुफ को मरियम को बेथलेहम के अंदर में लेकर गया था प्रभु ने। और टाइम देखो समय के हिसाब से प्रभु ने काम करते हैं। देखना केवल 3 दिन क्यों लेकर जाना है अब्राहम उनका बेटा को, तो उनका बेटा को 3 दिन क्यों ऐसा मोरिया का उस पहाड़ के ऊपर में लेकर जाना, क्योंकि तीसरा दिन में यीशु मसीह जिंदा होगा। आमीन हालेलुया। जो अब्राहम का बेटा इसहाक को जो पहाड़ के ऊपर में लेकर जाते हैं, मोरिया का पहाड़ के ऊपर में लेकर जाते हैं, और वो 3 दिन लगते हैं उनको लेकर जाने के लिए, मतलब रास्ता में लेकर जाने के लिए 3 दिन। बनाया वेदी के ऊपर में उसको सुलाते हैं या कुछ उसको, तो उसको ऐसा कोई लेटने के लिए बोलेगा, तब उनको जो मारने के लिए जब अब्राहम आगे में आया, रुको 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 करके आकाश के अंदर से जो आवाज, रुको रुको रुको, परमेश्वर बात कर रहा था, देखो देखो रुको रुको, मैं उसके लिए एक मेमना को यहाँ पे रखा हूँ। हालेलुया। मतलब मरा हुओं के अंदर से जिंदा हो जाएगा तीसरा दिन। यीशु मसीह तीसरा दिन जी उठा है। आमीन हालेलुया। सब विषय समय के हिसाब से चलते हैं, सब विषय 1 मिनट इधर में उधर में नहीं होने वाला है परमेश्वर का काम। वो मुझको सिखा रहा था, वो मुझको सिखा रहा था, मैं आपको 9 बजे में मिलने के लिए बोला, मैं आपको 9 बजे ही मिलूंगा, इसके पहले नहीं मिलूंगा मैं। अब इसके पहले आकर मुझको क्यों कॉल करना, मैं बोला क्या आपको कॉल करने के लिए, इतना रीति में मुझको डिसिप्लिन कर रहा था। और मैंने बोला सॉरी, सॉरी नहीं चाहिए, तो एक डिसिप्लिन में आना पड़ेगा करके बात कर रहा था। तो मैंने बोला यस पापा यस, हम डिसिप्लिन में आना चाहते हैं। सौम्या भी है मेरे साथ में, हम दोनों उनके साथ में 1 घंटा बात कर रहा था, और 1 घंटे के अंदर में हमको बहुत कुछ सिखा रहा था। हमारा अंदर का कमी घटी दिखाई दे रहा था, हम उनके साथ में जुड़े हैं क्योंकि प्रभु का बुलाहट में आगे चलना चाहते हैं। हमको सिखा रहा था, हमारा आत्मिक पिता सिखा रहा था, हमको सिखाना चाहते हैं, और उसके लिए हमको खोलना पड़ेगा। जैसे पति पत्नी दोनों जो डॉक्टर के पास में खोल दिया, उनका जीवन खोल दिया, यस हमारा शरीर आपका है, आप जो करना चाहते हैं करो, डॉक्टर करके बोलते तो सब वो जांचना चालू कर जाता। सब डॉक्टर का काम है, अच्छा विषयों को नहीं देखेगा डॉक्टर, अच्छा विषय तो चल रहा है ना ऐसा। डॉक्टर का काम है बुरा कहां पर है उसको ही दिखाई देता है, कहां पर कमी घटी है उसको ही दिखाई देता है। और यदि हमारा पास्टर के पास में हम बैठे हैं और पास्टर बोल रहा था कि आप वो जो टेबल के नीचे में 50 रुपया लेते हैं इसको बंद करो, पास्टर ने देखो कितना गलत काम कर दिया, मेरे को इतना दर्द आ गया सब लोगों के सामने या कुछ मेरे परिवार के सामने, आपने गलती किया करके मुझको बोलते तो कितना दुख आ रहा था मुझको। अरे क्या डॉक्टर साहब बोलते तो दुख नहीं आते हैं क्या उनको?
वो जो पति पत्नी के अंदर में, आपका अंडा सही के अंदर में ये नहीं होता, वो नहीं होता बोलते, तो हमको दुख क्यों होते हैं? हमको हमारा अंदर का कमी घटी को निकालने के लिए वो डॉक्टर कोशिश कर रहा था। पर विषय क्या है मालूम? हमारा संबंध उस रीति में डॉक्टर के साथ में नहीं रखा था। हमारा संबंध बोलते तो हम उतना रीति में नहीं खुला है वो डॉक्टर के पास में, इसलिए डॉक्टर कुछ बोलना करते हैं, इसे कुछ बोलने करने कर, नहीं नहीं हमको नहीं चाहिए बोलते, नहीं नहीं हमको नहीं चाहिए, हम केवल सब बात करने के लिए आए हैं, इलाज का विषय के बारे में हम आपके पास में नहीं आए हैं। आप कैसे डॉक्टर के साथ में व्यवहार करते हैं, वैसे ही आपका व्यवहार प्रभु के साथ में कैसे, आपका व्यवहार आपका पास्टर के साथ में कैसे, आपका संबंध किस रीति में आप आपका पास्टर के साथ में रखते हैं, उतना ही सहायता आपको मिल जाए। यदि आपका पास्टर के साथ में आपका कोई आत्मिक अगुवा तो रहना है, आपका जीवन में कोई आत्मिक अगुवा तो रहना है, ये तो बहुत जरूरत का विषय है। जैसे ही हमारा सिस्टम के अंदर में एक डॉक्टर तो रहते हैं, हॉस्पिटल रहते हैं, यदि हॉस्पिटल नहीं है तो बीमारी का कंट्रोल नहीं है, उसका समस्या कंट्रोल नहीं है, वो आखिरी में मृत्यु में चले जाएगा। ऐसे ही कोरोना के अंदर में हुआ है। बहुत हॉस्पिटल इतना बढ़ गया कि इतना फुल हो गया कि बहुत पेशेंट लोग जो रास्ते रास्ते में ही मर चुका है, बहुत लोग ऐसे ही रास्ते मर गए क्योंकि हॉस्पिटल पूरा फुल हो चुका है और वहां पर कुछ बेड नहीं है। जहां पर हॉस्पिटल के अंदर में बेड नहीं है तो लोग मर जाते हैं। ऐसे ही जो यदि कुछ कलीसिया नहीं है, एक जगह में कलीसिया नहीं है, एक जगह में मतलब एक ऐसा पास्टर का साथ में एक आपका संबंध नहीं है जो प्रभु के साथ में सही संबंध होते, तो आप कलीसिया के साथ में भी सही संबंध में रहेगा। ये हमको समझना है, क्योंकि कलीसिया प्रभु का शरीर है। ये हमने बहुत बार देखा है, कलीसिया परमेश्वर का शरीर है। जो कलीसिया का सिर है यीशु मसीह है। इफिसियों का पहला अध्याय 21-22 का पद के अंदर में देखते हैं, हमारा जीवन प्रभु के साथ में जुड़ा सच्ची दखलाता मैं हूं करके बात कर रहा था प्रभु परमेश्वर, और मेरा पिता किसान है करके बोलते हैं। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, वहां पर हम रुक गए आज। जो डाली मुझ में है और वो नहीं फलती है, नहीं फल है उसके अंदर, फल नहीं है उसके अंदर में, उनका जीवन के अंदर में आशीष नहीं है, उनके जीवन के अंदर में अभिषेक कमी है, उनका जीवन के अंदर में समस्या 5 साल से प्रभु के अंदर में आने के पहले भी समस्या वही है, अभी भी समस्या वही चल रहा था। अभी समस्या के अंदर का उत्तर ही नहीं मिल पा रहा था। ये क्या है? हम तो प्रभु के अंदर में आने के पहले हमारा समस्या है, वही समस्या अभी भी चल रहे हैं और आगे भी चल रहा था। 10 साल हो चुका है प्रभु में आकर, समस्या तो नहीं निकल रहा था। क्या प्रभु, क्या उनका कान कमी, क्या उनका कान आपके लिए बंद हो गया? क्या उनका आंखें आपके लिए बंद हो गया? क्या आपका प्रार्थना को प्रभु नहीं सुन रहा था? नहीं, सच्चाई के अंदर में ये जीवन है। हालेलुया, हमको समझना है। यीशु के साथ में, सच्चाई के साथ में जुड़ना बोलते तो हमेशा जुड़ना है कि हमारा पूरा जीवन खुला करके हमारा अंदर का सब विषयों को, अब जो कुछ करना चाहते हैं प्रभु आप करो, सब कुछ प्रभु आपका इच्छा। हमारा समस्या आपको मालूम है, हम केवल समस्या को देखते हैं पर उसका जड़ केवल प्रभु देखते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, हमारा समस्या को केवल ऊपर ऊपर का विषय ही हम देखते हैं, उसका जड़ कहाँ पर है वो प्रभु को मालूम है। जैसे पति पत्नी दोनों को समस्या क्या है, बच्चा नहीं है, 5 साल 10 साल हो गया शादी होकर, और उसका जड़ कौन देखेगा? डॉक्टर देखेगा। उसका जड़ कहाँ पर है जांचते तो ही पता चलेगा। स्कैन करते तो हाँ, अंडा सही के अंदर में अंडा का उत्पन्न नहीं हो पा रहा था, वो तो एक ही या 2 या 3 ही आ रहा था, पर वो तो उतना रीति में बाहर नहीं आ रहे। वो समस्या है, वो एक जड़ है, वो एक रूट प्रॉब्लम है, वहां है प्रॉब्लम, अंडाशय के अंदर प्रॉब्लम है। उसको पकड़ लिया और उसके लिए एक दवाई देना चालू करेगा। अंडाशय के अंदर में अंडा अच्छे से उत्पन्न होने का दवाई चालू करेगा। देखना, मतलब जब हमको रूट प्रॉब्लम, उसका जो समस्या का उत्तर, समस्या का रूट, उसका जड़ कहाँ पर है, हमको जब पवित्र आत्मा दिखाएगा, तब उस जड़ को निकालना बोलते तो वो भी आपका परमिशन का जरूरत है। जैसे डॉक्टर बोलते हैं, देखो भैया आपका पानी के अंदर में कुछ कमी है, यह रिपोर्ट है, क्या मैं आपको कुछ करना चाहता हूँ, आप उसको स्वीकार करेगा? हाँ हाँ, यस डॉक्टर, यस डॉक्टर, आप मुझको दवाई दे दो, मैं खाना चाहता हूँ। ठीक है, आपको 3 महीने का दवाई देता हूँ, लाइकोपीन करके एक दवाई है। वो लाइकोपीन का दवाई कुछ तो आपको ऐसा कुछ, ये तो मल्टी विटामिन का एक दवाई है, इसके अंदर में खाते तो आपके अंदर का कण बढ़ जाएगा। भैया आप खाना चाहते हैं? हाँ मैं खाऊंगा खाऊंगा। तो जो डॉक्टर ने बोलते हैं उसको हम भी हाँ बोलने से एग्रीमेंट बोलते हैं, उसको सहमति बोलते हैं। तब क्या होगा, 3 महीने के बाद में उसको फिर से जांच किया और वो जांच ठीक हो गया। अरे बहुत अच्छा है, तो वहां पर रिजल्ट दिखाई दे रहा था। तो ऐसा ही हमारा जीवन प्रभु के साथ में जुड़कर जो भी प्रभु बोलते हैं हमारा जीवन के अंदर में, हम उसको हाँ बोलते तो। और प्रभु कैसे बात कर रहा था? केवल प्रभु आपके साथ में व्यक्तिगत रीति में बात नहीं कर रहा था, प्रभु कलीसिया के द्वारा, उनका अगुवाओं के द्वारा भी बात कर, स्वर्गदूतों के द्वारा बात कर, स्वप्नों के द्वारा, दर्शनों के द्वारा बात कर, हमारा परिस्थितियों के अंदर से बात करते हैं। प्रभु बहुत विभिन्न विभिन्न जो रीति में प्रभु बात करते हैं। क्या हम यीशु के साथ में जुड़े हैं पर कलीसिया के साथ में जुड़े हैं? क्या हम बोलते हैं हम प्रभु के साथ में जुड़े हैं? झूठ है, हम प्रभु के साथ में नहीं जुड़े हैं। हम केवल हमारा समस्या का उत्तर मिलने के लिए हम आए हैं बस, ये हमारा स्वार्थपन है। हम केवल हमारा समस्या जो जो कुछ विषय है, हमारा समस्या को ठीक करने के लिए आए हैं।
पर हमारा झूठ का काम हम चलाते ही रहते हैं। टेबल का नीचे में 50 रुपया लेना, ये तो होते ही रहते हैं। क्या हमारा समस्या क्या है? बीमारी का समस्या है। ये डायबिटीज निकालने के लिए प्रभु के पास में आए, प्रभु के साथ में जुड़े हैं। ये कोर्ट केस का अंदर में, या कुछ बेटा का शादी के लिए, बेटी का शादी के लिए, या कुछ तो समस्या है, ऐसे कुछ कर्ज हो सकते हैं, या कुछ 10 लाख का कर्ज से, उसको निकालने के लिए प्रभु के पास में आए हैं। हम केवल प्रभु के पास में आए हैं। हम सोचते हैं कि प्रभु के साथ में जुड़े हैं, और विषय क्या है मालूम? हमारा जीवन खुद, हमारा सिस्टम जो चलते हैं, हमारा हमारा दुनिया का अनुसार का जीवन, ये तो हम चलाते ही रहते हैं। ये तो हम चलाते रहते हैं। हम बोलते हैं प्रभु के साथ में जुड़े हैं, इसलिए यहाँ पर बोलते हैं, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती है, वो नहीं फलती है, तो फलदायक नहीं। हरा हरा की तरह दिख सकते हैं पर फल नहीं है। उनका अंदर का स्वभाव नहीं बदलते हैं, प्रभु का बुलाहट में आगे नहीं चलते हैं। पहले हमारा खुद का जीवन ही हम सच्चाई के अंदर में लेकर आने का काम ही नहीं करते हैं। सच्चाई के अंदर में ही जीवन है, अनंत काल का जीवन सच्चाई यीशु के अंदर में। जैसा स्वर्ग काम करना है, आपका जीवन मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, आपका परिवार में स्वर्ग काम करना है, तो सही में सच्चाई के अंदर में जुड़ने का काम, वो पहले हमारा निर्णय होना। हालेलुया। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, आपको धन्यवाद करते हैं पिता, आपका वचन के लिए धन्यवाद। प्रभु प्रभु इतना सालों से प्रभु हम मांगते हैं पर उसका उत्तर प्रभु जी हमको नहीं मिल पा रहा था। प्रभु हमारा समस्या का उत्तर नहीं मिल पा रहा था प्रभु। उसके लिए हमारा जीवन में क्या क्या कमी है प्रभु, क्या गति है, उसको आप दिखा रहा था प्रभु। धन्यवाद कर प्रभु। हम आपके सामने घुटनों में आना चाहते हैं प्रभु। केवल घुटनों में बोलते तो बाहर का विषय नहीं है। मेरा अंदर का गर्व को प्रभु मैं नम्रता के अंदर में लेकर आना चाहता हूँ। हालेलुया। मेरे जीवन को, मेरे परिवार को आपके सामने में रखते हैं पिता। मेरे अंदर का हर झूठ को दिखा दो, ताकि प्रभु मैं सच्चा दखलाता यीशु के साथ में प्रभु जुड़ना, बोलते तो सच्चाई में जुड़ना है। हालेलुया। प्रभु केवल हम कलीसिया में आना जाना नहीं है प्रभु, हम आपके साथ में सच्चाई में जुड़ना है, सच्चाई में चलने के लिए प्रभु निर्णय होना है, और वहां पर ही जीवन है। सहायता करे प्रभु। जब हमको सच्चाई मालूम होगा, तब हमको स्वतंत्र हो जाएगा, हमारा बंधन टूट जाएगा प्रभु। यीशु का नाम से धन्यवाद करते हैं पिता आज का वचन के लिए। और प्रभु आपका इच्छा होते तो आज का वचन कल भी प्रभु बात करने के लिए और आगे में चलने के लिए हमको सहायता करे प्रभु। सारा आदर महिमा प्रभु आपको देते हैं, यीशु का नाम से मांगते हैं।